हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके घर पे नींबू का पौधा है, लेमन का ट्री आपने घर पे लगाया हुआ है, चाहे वो आपने पॉट में लगाया हुआ है, चाहे वो आपने ज़मीन में लगाया हुआ है, अगर आपके वहाँ पे कोई भी उस पर फ्रूट नहीं आ रहा, आई मीन उसके फ्लावर्स भी नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम नींबू का पौधा हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 4 से 5 साल तक उसको कोई फल नहीं आता, उसके बाद भी अगर फल आता है वो फॉल ऑफ होने लग जाता है, वो झड़ने लग जाता है। उसके क्या चीज़ें होती हैं जिसके साथ आप इसको बचा सकते हैं फ्रूट फॉल से, मैं आपको बताऊंगा। ये सभी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो कि हमारे इंडिया में प्रैक्टिस की जाती हैं लॉन्ग टाइम से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जो बटर मिल्क होता है, हमारे यहाँ पे हिंदी में उसको छाछ कहते हैं, उसको हम अपने गार्डनिंग में बहुत ही अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो हमारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है उसमें, जो फंगल इन्फेक्शन लगती है हमारे प्लांट में या कोई कीड़ा लग जाता है, उसके प्रति ये बहुत ही ज़्यादा असरदायक होता है। उसके साथ क्या होगा, आपके प्लांट में काफ़ी जो चीज़ें माइक्रो एलिमेंट्स हैं और जो फंगस की प्रॉब्लम सभी दूर हो जाती हैं, जिसके साथ क्या है, आपके जो प्लांट में ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होती है। और उसके साथ ही जो चीज़ें उनको फ्लावरिंग करने से रोक रही हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम बन रही है, वो सभी को ये ख़त्म कर देती है। और इसको आपने यूज़ कैसे करना है, आपने 1 लीटर बटर मिल्क ले लेना है, उसमें 4 लीटर जो हमारे पास वाटर होगा, उसमें कोई भी और चीज़ नहीं मिलानी। इसको मिक्स करके आपका जो 5 लीटर आपके पास मिक्सचर या सोल्यूशन बनेगा, उसको आपने अपने प्लांट्स पे स्प्रे कर देना है। आप छिड़काव ऐसे भी कर सकते हैं और दोबारा आप स्प्रेयर से भी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जो आपका प्लांट नहीं कर रहा फ्लावरिंग या आपके प्लांट्स में फ्रूट नहीं बन रहे, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। एंड ये बहुत ही एक ऑर्गेनिक मेथड बेस्ट माना जाता है, और हमारे यहाँ पे विलेजेस में ये काफ़ी चीज़ें की जाती हैं। और हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो है, हमारे यहाँ पे कईयों ने फ़िश रखी होती है, या फ़िश टैंक होता है, वो समय समय पे उसका जो वाटर है उसको चेंज करते हैं, जो फ़िश टैंक का जो पानी है उसको चेंज करते रहते हैं। बट जो हमारे पास वो पानी होता है जिसको वो फेंक देते हैं, उसको आप अपनी गार्डनिंग में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो फ़िश वाटर में क्या होता है, उसका जो हमारे पास मछली होती है, उसका जो वेस्ट होता है वो सभी उसमें मिक्स होता है। वो एज अ मैन्योर आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है हमारे प्लांट्स में। सबसे ज़्यादा उसमें ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधे को बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और उसमें जो 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। जिसके साथ जो आपके प्लांट में डेफिशिएंसी है, कोई भी डेफिशिएंसी है, उसको ये पूरा करने में सहायक होते हैं। उसको भी आपने क्या करना है, अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है, उसमें आपने 1 लीटर दूसरा वाटर जो सिंपल वाटर डालकर उसको अपने प्लांट्स पे स्प्रे कर देना है। अगर अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, अपने प्लांट के जो मिट्टी है उसको गुड़ाई करके उसमें डाल सकते हैं। उसका जो असर है आपको विद इन 15 डेज़ में मिलना शुरू हो जाएगा, और आपके नींबू के प्लांट में बहुत अच्छे जो फ्रूट्स बनेंगे, और उसके बाद आपके जो प्लांट की ग्रोथ भी है वो अच्छी रहे। और अगर इसका इम्यून सिस्टम उससे स्ट्रांग होता है, तो आपके जो पौधे में कीड़े लगते हैं या कोई और प्रॉब्लम लगती है, उसमें भी बहुत ही आपके कम चांसेस होंगे लगने के। सो इसको भी अपने गार्डनिंग में यूज़ करें, क्योंकि इसका प्रयोग करने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पाया गया है, और इसके यूज़ करना भी एक तरह का ऑर्गेनिक मेथड ही है। और हमारे पास जो तीसरा ग्राफ्टिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारे यहाँ पे। अगर आप नर्सरी में जाओगे तो अगर आप पूछोगे ग्राफ्टेड लेमन, सो आपको वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल करवाएंगे। जो ग्राफ्टिंग है वो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर फल पहले से ही आता है और उसके फल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, उसके आप क्या कर सकते हैं, एक ब्रांच को कट करके जो आपके प्लांट पे नहीं फ्लावरिंग आ रही, उसके साथ ग्राफ्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेथड है। और आपको बहुत ही कम, जो आपका प्लांट उम्र में होगा या उसकी एज कम होगी, उसमें बहुत जल्दी आपको फ्रूट्स दिखने लग जाएंगे, क्योंकि ग्राफ्टिंग से यही हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके प्लांट की कम एज और उसकी ड्वार्फनेस के साथ ही हमें बहुत ज़्यादा फ्रूट मिलता है। ये जो करने का मौसम होता है, ये बेसिकली हम मानसून सीज़न में कर सकते हैं, या मार्च से पहले जो फरवरी मंथ है, 15 डेज़ फरवरी के होते हैं लास्ट, उसमें आप कर सकते हैं, जिसमें ये बहुत ही अच्छा जो रिज़ल्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट शो करता है। सो ग्राफ्टिंग भी एक तरह का ऐसा मेथड है जो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट दे सकते हैं, आपको फ्रूट्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं, और आपके जो प्लांट की ड्वार्फनेस जो कि उसकी लेंथ है वो भी कम रहेगी।
अगर आपको नहीं पता ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं तो आप यूट्यूब पे एक बार सर्च कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं, उसके सहायता से आप बहुत ही ईज़िली इसको अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपके पास दूसरा प्लांट है जिस पे फ्रूट आते हैं। और हमारे पास जो फोर्थ मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेथड है, और ये एक तरह का प्योर ऑर्गेनिक मेथड है जिसमें आप वेस्ट डीकम्पोज़र का यूज़ कर सकते हो। वेस्ट डीकम्पोज़र को यूज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको क्यों यूज़ किया जाता है। जो हमारा नींबू का प्लांट है या कोई भी प्लांट है, उसमें जो ऐसे बैक्टीरियाज जो यूज़फुल होते हैं सॉइल के लिए, जो कि नाइट्रोजन जैसे या कोई और न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, वो हमारे जो मिट्टी में कम हो जाए उनकी मात्रा, सो वो क्या है, हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते और हमारा प्लांट काफ़ी चीज़ न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट रह जाता है, जिसके साथ हमारे पौधे पे कोई भी फल नहीं आता या कोई भी फूल नहीं आता। हम कैसे इसको प्रयोग कर सकते हैं, जो कि वेस्ट डीकम्पोज़र है, जो इस बैक्टीरियाज़ की जो नंबर है और आप कह सकते हैं इनको इंक्रीज़ करता है हमारी सॉइल में। आपको एक बॉक्स मिलेगा जो वेस्ट डीकम्पोज़र का होता है, और उसको आपने 200 लीटर जो वाटर होता है, प्लेन वाटर जिसमें कोई भी चीज़ नहीं आपने ऐड करनी, उसमें आपको डालना है। और उसके बाद आपको 2 kg जो हमारे यहाँ पे जैगरी होती है, या आप कह सकते हैं जिसको हम हिंदी में गुड़ बोलते हैं, उसको आपने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, उसको घोल लेना है और उसको 1 हफ़्ते के लिए पूरा कवर करके आपको रख देना है। जिसके साथ जो वेस्ट डीकम्पोज़र में बैक्टीरियाज़ हमने कलेक्ट किए थे, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होने लग जाएगी, और जब वो इंक्रीज़ होने लग जाएंगे तो हमारा जो 200 लीटर का जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, वो एज़ अ फर्टिलाइज़र हमें अपने प्लांट्स में डालना है। और उसको आप कैसे डाल सकते हैं, अगर आपके पास जो पौधा लगा हुआ है, पॉट में लगा हुआ है, जिसमें 15 से 20 इंचेस पॉट में आप लगाया हुआ है, उसमें आप 1 या 2 कप डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही इनफ है। और अगर आपने ग्राउंड में लगाया हुआ है, उसमें आप इसकी मात्रा है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपने प्लांट में, और आपके प्लांट में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल दोगे, क्योंकि ये फुली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि बहुत ही अच्छे से काम करता है। और लास्ट ईयर्स में ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है हमारे यहाँ पे, और इसके साथ जो सॉइल में फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज़ नहीं होती, जो कि हमारे जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उसको सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं, और हमारे प्लांट बहुत ही कम इसमें ग्रो करते हैं। और कंटिन्यूसली केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से लगातार हमारे कई सालों बाद जो हमारी मिट्टी होती है उसमें कोई भी चीज़ ग्रो करनी पॉसिबल नहीं होती, और हमारी जो मिट्टी है पूरी बंजर बन जाती है, और उस मिट्टी में कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं ग्रो होती। सो इसके लिए हमेशा ही ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए, और ऑर्गेनिक यूज़ करने से आपके सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, और आपके पौधों में भी बहुत ज़्यादा फल आएगा, और आपके पौधे भी बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। ये थे जो 4 मेथड जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि ऑर्गेनिकली आप अपने नींबू के पौधे में कर सकते हैं। उसके साथ क्या होगा, आपके नींबू के पौधों में बहुत ज़्यादा फल भी आएंगे और फूल भी आएंगे। अगर आपके नींबू के पौधे में फूल आते हैं, अगर फल नहीं आते, तो वहाँ पे पॉलिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें मेन रोल होता है पॉलिनेटर्स का, लाइक जो बीज होती हैं या कोई भी इंसेक्ट्स होते हैं, उसको पॉलिनेट करते हैं और आपके फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मेरी वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।